आप देख रहे हैं मुकाबला और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। क्या चीन लगातार हिंदुस्तान के साथ वो कर रहा है जो उसकी आशंका हर किसी को है, यानी कि भारतीय सीमा में घुसकर अपने गांव बना रहा है? क्या चीन ने भूटान की सीमा में घुसकर 4 गांव बसा लिए हैं, जिसकी वजह से भारतीय सुरक्षा पर बड़े सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता ने आज इन्हीं बातों पर बड़ा जोर दिया है। विस्तृत चर्चा आज इस पर हम कर रहे हैं। शाइना इनसे हमारे साथ हैं रोहन गुप्ता जी, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, मेजर जनरल AJB जैनी और कर्नल S डिन्नी हमारे साथ मौजूद हैं। शाइना इनसे मैं सबसे पहले आपसे यह सवाल जानना चाहता हूं। अभी हाल ही में बयान आया था सेना अध्यक्ष का, उन्होंने कहा था कि भारतीय सीमा में कहीं पर भी चीन ने कोई गांव नहीं बसाया है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक। क्या यह बयान अपने आप में आज भी स्टैंड करता है? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में चीन ने हमारी जमीन पर अपने गांव बसा दिए। अजय जी, सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि जो कांग्रेस पार्टी हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं कर सकती है, तो मैं विनती करती हूं कि हमारे सेना का तो सम्मान कीजिए। ये अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन, जहां एक एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और आरोप पे आरोप लगाते हैं। आप बताइए कि कांग्रेस को डोकलाम को लेके बहुत सारे बहाना और बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, भरोसा की बात करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ देखा है कि 400 किलोमीटर जो चीन और भूटान के लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, वहां हमने ना सिर्फ अपने आप को ताकतवर बनाया है, लेकिन हमने देखा है कि सिर्फ बातचीत के मुद्दे पे नहीं, सक्रिय रूप से हम देखें कि आतंकवादी कोई हमले ना हो, हम सही ढंग से अपने आप को सुरक्षित रखें। और जो अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन पे आप एक ऐसा बवाल उठाने वाले हैं, तो आप सोच लीजिए कि आप आपके सेना के मनोबल को लेके क्या कर रहे हैं। कांग्रेस को जिम्मेदार विपक्ष होना चाहिए, भूटान हो या चीन। भारत की जमीन है, और किस नजर से आप देख रहे हैं, आप जाने कि आप क्यों इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी कोई रणनीति या रूपरेखा नेशनल टेलीविजन पे उजागर नहीं किया है। हमें किस ढंग से अपने आप को सुरक्षित रखना है, हम अच्छे हाथ में हैं। प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो सिर्फ बेबुनियादी आरोप लगाना, अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन को बढ़ावा देना, ये शायद कांग्रेस की रणनीति और रूपरेखा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नहीं। रोहन गुप्ता जी, जो दावे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए वो एक रिसर्चर के आधार पर हैं, और जो दावे हैं 4 गांव बनाने के, वो भूटान की टेरिटरी के बारे में कहे जा रहे हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना अध्यक्ष के बयान के बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी मानती है कि भारतीय जमीन पर चीन के गांव हैं, तो क्या इसके सबूत हैं आपके पास? क्या ये वेरीफाइड रिपोर्ट्स हैं? क्या जमीन से देखिए अजय जी, पार्टी के पास इसकी रिपोर्ट है? अजय जी, मुझे थोड़ा समय दिया जाए। आपने जो स्टार्टिंग की बात की उसका भी मैं जवाब देना चाहूंगा, और भाजपा प्रवक्ता ने बोला उसका भी जवाब देना चाहूंगा। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि अगर देश की सीमाओं की रक्षा की हम बात करें तो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बात हो, बिल्कुल नहीं। अजय जी, मैंने काफी आपकी चैनल पे डिबेट की है। आज भी प्रधानमंत्री का यह कहना, ना कोई गुस्सा था ना कोई गुस्सा है, क्या यह बात आपको सही लगती है? हम सब जानते हैं। आज भी डेप्सांग स्प्रिंग्स की हम बात कर रहे हैं, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स की बात कर रहे हैं, कैलाश रेंज की हम बात कर रहे हैं। कहां वहां पे क्या हुआ है पूरे देश ने देखा है। पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से चीन हमारी जमीन पर अतिक्रमण कर रहा है। गालवान में हमारे 20 सैनिकों ने जान गंवाई। हमारा तो सिर्फ यह कहना है कि क्यों प्रधानमंत्री जी आज भी डिनायल मोड में है। आज उनके डिनायल मोड होने के कारण चाइना पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। उनके डिनायल मोड में होने के कारण चाइना की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं वो पेंटागन की, कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं है, वो पेंटागन की रिपोर्ट थी कि यह हुआ है। उसका जवाब भाजपा सरकार को देना है। कांग्रेस पार्टी का एक ही काम है, अगर देश की सीमाओं पर अगर हमला होता है
नहीं सर, और देखिए, अगर जो 56 माफ कीजिएगा रोहन जी, वाले प्रधानमंत्री देखिए ऐसा है, अगर चुप रिपोर्ट बैठेंगे तो बहुत हम तो सारे सवाल बहुत उठाएंगे। सारे देखिए संस्थान अजय जी, रिपोर्ट यही छापते आपका हैं, please। प्रॉब्लम है, आप नहीं पूरी बात करने दे रहे हैं। नहीं मैं आप भाजपा के प्रवक्ता जब बोलते हैं आपने देखिए तब आप नहीं बोलते हैं बीच मैं में। इसलिए मेरी बात टोकना तो पड़ेगा खत्म करने सर देंगे आप। रोहन जी, मुझे टोकना 30 पड़ेगा, सेकंड दीजिए ना और वो प्लीज इसलिए अजय जी। क्योंकि प्लीज। अगर आप ये एक गलत ऐसी चीज है रिपोर्ट के आपकी, हवाले, ये नहीं गलत प्लीज है। सर, प्लीज सर, यू हैव टू लिसन टू मी। आप एक रिपोर्ट के नहीं, हवाले, आप गलत पेंटागन बोल की रहे एक हैं, अजय रिपोर्ट, जी, ये एक आपका सेकंड तरीका ही नहीं है। आप सर, मेरी हमेशा बात से सुननी पड़ेगी आपसे आपको। जब भी डिबेट करते जी। हैं, आप जब भी आपसे डिबेट करते हैं, आप अपनी आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। आप अगर बुलाते हैं तो उतना रिस्पेक्ट दीजिए कि बात खत्म कर। रोहन जी, अगर आपको लगता है कि मैं आपको रिस्पेक्ट नहीं देता हूं तो ये बड़े अफसोस की बात है। सुन लीजिए, आप 30 सेकंड देंगे आप? बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल लग रहा है अजय जी, नहीं तो मैं नहीं बोलता। आप जानते हैं मैं रिस्पेक्ट से आपसे मांग रहा हूं, सिर्फ 30 सेकंड आपसे Please respect carry से on. मांग रहा हूं। अजय जी, मेरा सिर्फ ये कहना है, आप आज हम यहां पे बैठे हैं, प्लीज गिव मी 30 सेकंड्स। ना कोई गुस्सा है, ना कोई गुस्सा था, ये कांग्रेस की रिपोर्ट थी नहीं। डेप्सांग की हम बात करें, वाईनेक की बात करें, कैलाश रेंज की बात करें, इतने 1-1.5 साल में इतनी ज्यादा रिपोर्ट्स आई है। मुझे एक बार बताइए अजय जी, सरकार ने माना हो कि चीन हमारी जमीन पे अतिक्रमण कर रहा है? सबने बोल दिया, एक बार तो मानिए, हम आपके साथ खड़े हैं। हम चीन के साथ मिलकर तब लड़ पाएंगे जब आप अपनी इमेज के लिए देश की संप्रभुता के साथ आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। आपको मानना पड़ेगा कि चीन धोखेबाज है, आपको चीन को क्वेश्चन करना पड़ेगा। हम कहां ना बोल रहे हैं, पर आप ये कहेंगे कि चीन हमारी जमीन में घुसता जाए, हमारे सैनिकों को मारता जाए और हम सवाल भी ना उठाए। चलिए, अब 30 सेकंड हो गए आपके। अब मैं सवाल पूछ लूं, क्योंकि आप चारों तरफ आप एक ही बार को बार बार कह रहे हैं। अब मैं सवाल पूछ रहा हूं सर, उसका जवाब दीजिएगा सर। मैंने सीधा पूछा कि अगर पेंटागन की एक सो कॉल्ड लीक्ड रिपोर्ट है, लेट मी प्लीज कंप्लीट सर। पेंटागन की सो कॉल्ड लीक्ड रिपोर्ट, उसके जवाब में भारत के सेना अध्यक्ष का बयान। आपको पेंटागन की रिपोर्ट पर भरोसा है, भारत की सेना अध्यक्ष पर भरोसा नहीं है? भारत का सेना अध्यक्ष का बयान है जो कि 4 नवंबर, प्लीज सुन लीजिए सर, प्लीज सुन लीजिए सर। 4 नवंबर के बाद जो पेंटागन की लीक्ड रिपोर्ट है, उसके बाद भारतीय सेना अध्यक्ष का बयान है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जमीन पर कहीं पर भी कोई भी चीन का गांव नहीं है। तो आपको किस पर भरोसा है, पेंटागन की लीक्ड रिपोर्ट पर या भारत के थल सेना अध्यक्ष पर? अजय जी जी, हमने तब भी प्रेस वार्ता करके ये कहा था कि सरकार अपना स्टैंड स्पष्ट करे। आपने कहा सेना, हम लोग सेना के साथ करें, सेना के वीरों के साथ करें, और तभी दुख होता है कि जो 20 सैनिक हमारे शहीद हुए, आज भी चीन हमारी सेना में हमारी सर, मैंने सवाल जो पूछा उसका जवाब दीजिए ना। भाजपा मानने को तैयार नहीं है। अजय जी, मुझे एक चीज बताइए, एक चीज, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं आपको। ये तो बताइए कि जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब आप देंगे? मैं आज भी कह रहा हूं कि हमने जो सवाल खड़े किए थे, पेंटागन की रिपोर्ट पर या भारतीय सेना अध्यक्ष पर? हमको बिल्कुल नहीं। किस पर भरोसा है आपको? हम लोग देश की सेना के साथ खड़े, पर अगर सवाल आपको भारतीय सेना अध्यक्ष के बयान पर भरोसा है? ने जवाब दिया है तो बात सही है सर। बिल्कुल जी, कांग्रेस पार्टी हमको सेना के साथ हम खड़े हैं, सर नहीं, मैं जो पूछ रहा हूं सवाल उठते हैं सर, नहीं सर, बताइए, पूरा देश भारतीय सेना के साथ खड़ा है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं सीधा सवाल, क्या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये बताएंगे, क्या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये बताएंगे कि उनको भारत के सेना अध्यक्ष के बयान पर भरोसा है या पेंटागन के लीक्ड रिपोर्ट पर? कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते और एक भारतीय के नाते, और एक भारतीय के नाते बयानबाजी मत कीजिए सर, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, सीधा जवाब दीजिए। भरोसा है या नहीं है? बयानबाजी कर रहे हैं, ये तरीका नहीं है अजय जी आपका। सर, आप क्या बात कर रहे हैं? भरोसा है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं। कोई नहीं पूछा, हर तरीके से मनोबल तोड़ रहे हैं। अजय जी, आप जवाब ही नहीं देने दे रहे, प्लीज जवाब दीजिए। हर तरीके से कर रहे हैं, आप डिबेट में बुलाते हैं, बोलने नहीं दे रहे। अगर आपका भी माइंड है तो आप सुनिए बात को, आप बीच में मत बोलिए। पूरी तरह हम सेना के साथ खड़े हैं। जब सवाल उठाए गए पेंटागन के, हमने प्रेस करी, सेना ने उसका जवाब दिया कि हम सवाल भी नहीं उठा सकते। हमने ये नहीं कहा कि सेना गलत है, हम सेना के साथ खड़े हैं। किसके ऊपर भरोसा है सर? हमने उसके बाद कोई सवाल आप मान रहे हैं ना कि आपने सवाल उठाए, सेना ने सवाल है आप पे, आपको नहीं। डेप्सांग में क्या हुआ, आपको किस पर भरोसा है? अजय जी, बीच में मत बोलिए। मुझे तो भारतीय सेना पर भरोसा है। अगर आप मुझे भारतीय सेना पर भरोसा है और पूरे देश को भारतीय सेना अध्यक्ष पर भरोसा है। चलिए, अब बहस को मैं आगे बढ़ाता हूं। लेट मी इंक्लूड द एक्सपर्ट्स प्लीज। लेट मी इंक्लूड द एक्सपर्ट्स बन चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आप मेरी बात को खत्म करने दीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल कोई गुस्सा नहीं था किसने का? मैं आपसे सीधा कोई गुस्सा सवाल नहीं पूछ था रहा हूं। किसने का? आपके पास कोई सर, गुस्सा नहीं था प्लीज, किसने का? अजय जी, अच्छा सर, आपने सवाल पूछा, बोलते प्रधान डेढ़ साल से सर, मैं सवाल पूछ रहा हूं। आप अनुभव बन चुके हैं अजय जी। माफ कीजिएगा भक्ति बंद रोहन कीजिए। गुप्ता जी, आप मुझे डायरेक्ट नहीं करेंगे कि मुझे किससे सवाल पूछना चाहिए। आप अपनी Please, अंधभक्ति बंद कीजिए। प्लीज सर, बहुत हो चुका।
ये गोदी मीडिया मत बनिए। चलिए आप मुझे मत देखिए, इस सिखाइए। तरह की बातें मत आप कीजिए मुझे रोहन मत जी। सिखाइए। आपसे सवाल हम पूछे सेना जाएंगे, के आप साथ जवाब खड़े नहीं देना चाहेंगे। आपके आप जैसे गोदी मीडिया प्रवक्ता कहेंगे, आप हैं, सब कुछ तब कहेंगे। तक ये भाई सरकार मीडिया की आपके हिम्मत लिए रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट है, आप क्योंकि गोदी उसी मीडिया के हैं। जरिए मैं आप भी बोलना चल रहे चाहूंगा हैं। आसिफ प्लीज जी, सर, इस आप तरह की बिल्कुल बातें हैं। मत कीजिए आप सर। गोदी में आप तो बैठिए क्रॉस क्वेश्चन और आप करूंगा तो करते आपको रहिए। चुभ जाता है। आप देश के साथ मैं करूंगा सर, आप मैं देश को बिल्कुल गुमराह करूंगा। कर रहे हैं। आपकी चैनल मैं पे पूछता हूं करूंगा आपसे, और सीधा मैं छत आपसे पे सवाल करूंगा। पूछता हूं, आप उसका कर रहे जवाब हैं। दीजिए ना। आप देश के जवाब साथ देने की गुमराह हिम्मत कर तो रहे रखिए। हैं। आप आप गोदी मीडिया कहेंगे कर रहे हैं। लोगों आपने को, कहा, सिर्फ मैं आपके पूछा सुर नहीं, में सुर सीधी मिलाकर, बात है। ताल मिलाकर आप पूछे, हर आप कोई गोदी बोले मीडिया तो है। ठीक, आप वरना वो गोदी बेवकूफ मीडिया है। अजय जी, माफ आप कीजिएगा पूरी सर, तरह गोदी ये मीडिया बहस है। की तरीका आप नहीं गोदी होता में है। बैठ चुके हैं। मैंने भी रोहन आपकी जी, आंखें रोहन बंद हो जी, चुकी हैं। रोहन जी, आप नहीं देख पा रहे। हम ये और बहस आप का एक दूसरे तरीका नहीं को है। सालों आप से यहाँ पे जानते बुलाएंगे हैं। नहीं, आप मत रोहन बुलाइए गुप्ता अजय जी, रोहन आपने गुप्ता ये जी, नहीं करिए। you and I know आप each मुझे other for दबाएंगे years. नहीं। अजय जी, मुझे Years. दुख हो रहा है। मैंने हम ये सब रूप जानते आपका आज हैं तक नहीं और देखा आप है। दबाएंगे तो आप मैं जिस नहीं तरह से दबाऊंगा। तिलमिला रहे हैं, बोलूंगा। ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। माफ कीजिएगा। Let me now ask a question straight. Let me ask a question straight to General Prasad. General Prasad, sir, आज जो स्थिति है, जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, भारत के इनको जरा चुप करा दीजिए। पहले इनको जरा चुप सर, ये करा बिल्कुल दीजिए। चुप है सर। मेरा सीधा सवाल है सर। भारत के सेनाध्यक्ष हाँ। कहते हैं कि भारत की पूछिए। जमीन पर चीन का कोई भी गांव नहीं है। क्या हमें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए जनरल प्रसाद साहब? यह सवाल मुझसे क्यों पूछा जा रहा है? क्या मैं सेना अध्यक्ष पर भरोसा नहीं करूंगा? इन पे भरोसा करूंगा जो टीवी पे आके चिल्ला रहे हैं। फिर ये इस बात को तो छोड़ दीजिए जी। अजय, एक असली बात समझने की कोशिश कीजिए। जो हमारे लोग बैठे हैं वहां पे, मैं तो ना तो कांग्रेस का हूं ना बीजेपी का हूं, मैं एक रिटायर्ड फौजी हूं और मैं पूरी वर्ल्ड की न्यूज को एनालिसिस करता हूं, देखता हूं, सुनता हूं। इनको यह बता दीजिए कि कल से एक बयान आ रहा है चाइनीज प्रेसिडेंट का। उन्होंने एक नया डायरेक्टिव इशू किया अपनी आर्मी को, यह कहते हुए कि आप जरा और चौकन्ने हो जाइए। इट इज मोर और लेस लाइक अ एडमॉनिशमेंट। क्यों यह हुआ? क्योंकि इस पिछले 1.5-2 साल में जो हालात हुए हैं बॉर्डर के ऊपर, वो एक हमें बहुत उसकी सराहना करनी चाहिए इंडियन आर्मी की। आप पहली बात तो देखिए डोकलाम में क्या हुआ। डोकलाम में 2-3 महीने तक चाइना बैठा रहा, कोशिश हुई, हम उसके सामने बराबरी की चोट में बैठे रहे। हमारी डिप्लोमेटिक फोर्स, हमारी मिलिट्री फोर्स, हमारी पॉलिटिकल फोर्स ने किसी तरह भी आंख नहीं झपकाई और चाइना को वहां से विड्रॉ करना पड़ा। यह चाइना की डिफीट हुई। This I would call in the last 1.5-2 years as number 1 defeat of China. दूसरी बात सुन लीजिए, यह गलवान में हुआ। गलवान में चाइना ने हमारे संग हाथापाई की, उसमें हमारे 20 जवान और 1 अफसर शहीद हुए। लेकिन उसके जवाब में क्या हुआ? चाइना के कम से कम 90 से 100 सोल्जर्स जो उनकी स्पेशल फोर्सेस के थे, जो उनकी मानी जानी फोर्स के थे, उनको हमने मौत के घाट उतारा है लड़ाई के दौरान, हाथों से, बिना हथियार के। यह एक चाइना की डिफीट नंबर 2 थी। और तीसरी डिफीट उससे भी ज्यादा बड़ी, जब भारत सेना ने कैलाश रेंज पर एक रात में कब्जा कर लिया और उनकी मोल्डोव की जो उनकी लॉजिस्टिक बेस है उसको अपनी रडार पर रख लिया, तब चाइना घबराया। दैट आई विल कॉल एज चाइनीज मिलिट्रीज 3rd मेजर डिफीट, द मोस्ट मेजर डिफीट ऑफ द चाइनीज आर्मी। तो मैं तो इस समय यह कहूंगा कि मेरे सामने पिछले 1.5-2 साल में जो चाइना ने डिफीट खाई है, डोकलाम में खाई है, गलवान में खाई है, कैलाश रेंज में खाई है, उसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। आप पॉलिटिकल लड़ाई करते रहिए, इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन की वजह से और ये गर्मा गर्मी होगी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ भारत की सिक्योरिटी से है और भारत की सेना क्या कर रही है उस पर मुझे एनालिसिस करना है। और जो चाइना की तरफ से खबरें आ रही हैं उसको देखकर, उससे जोड़कर एक पिक्चर बनानी है। पिक्चर साफ है। अरुणाचल प्रदेश में देख लीजिए, हमारे आर्मी के सेना अध्यक्ष पिछले कुछ ही दिनों पहले गए थे, शायद आपको मालूम होगा, वो दौरा करके आए वहां पे, वो देख कर आए। और उन्होंने, आप लोगों ने खुद ही खबर दिखाई होगी शायद, ये कि आर्मी चीफ विजिटेड नॉर्थ ईस्ट जस्ट नाउ। तो इन सब चीज को हमें देखना चाहिए एक जगह से कि व्हाट इज द इंडियन आर्म फोर्सेस डूइंग, और इंडियन आर्म फोर्सेस किसका हिस्सा है। इंडियन आर्म फोर्सेस आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम भारत सरकार के नीचे काम करते हैं, एक डेमोक्रेसी है। ये भारत सेना जो है अपने इंडिपेंडेंट काम नहीं करती। दीज आर ऑल वर्क ऑफ द पॉलिटिकल डायरेक्टिव टू द मिलिट्री। आज आपने देखा लद्दाख में रक्षा मंत्री गए, क्यों गए रक्षा मंत्री वहां पे? मनोबल बढ़ाने के लिए गए हैं। आज तक कभी कोई 62 लड़ाई में, आज तक 62 लड़ाई में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर को तो छोड़िए बहुत दूर, उनके तो आर्मी चीफ तक नहीं गए वहां पे उस जमाने में। तो 62 की लड़ाई के बाद आज को अगर तुलना की जाए
तो आपको दिखेगा कि मैं सवाल एज ए पूछना चाहूंगा नेशन, आपसे। मैं तो ये कहूंगा एज ए नेशन। जी रोहन जी प्लीज पूछिए, छोटा सवाल पूछेगा सर। नहीं, रिस्पेक्ट से पूछना चाहूंगा, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मैं तो पॉलिटिकल कमेंट नहीं की, आपने कहा कि उनके लोग नहीं गए थे, मैं तो एक रिस्पेक्ट से आपको पूछ रहा हूं कि जिस प्रकार से जो न्यूज आई, जो डेप्सांग की बात है, क्या डेप्सांग के अंदर जो अभी डिस्कशन भी 13 राउंड के डिस्कशन हुए और भी डिस्कशन इंडिया और चाइना का हो रहा है, क्या डेप्सांग हो या वाइनेक हो या कैलाश रेंज हो, क्या फिंगर पॉइंट 4 से फिंगर 3 पर हम गए हैं, तो क्या चाइना ने हमारी जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है सर? खाली सिर्फ इतना पूछ रहा हूं आपसे, चलिए। मैं पॉलिटिकल डिस्कशन के नहीं, एक भारतीय ठीक है, होने के जवाब दे नाते रहे हैं। आपसे सब, ये विनम्रता जनरल प्रसाद, से- प्लीज जवाब दीजिए, फिर मैं आगे आपका बढ़ता सवाल हूं। बड़ा अच्छा है, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। मैं आपको बता दूं कि दिप्सांग प्लेन में और अक्साई चिन में चाइना बहुत दिन पहले से घुसा हुआ है, और आज की तारीख में दिप्सांग प्लेन में भारत देखिए। सेना और चाइनीज सेना फेस टू फेस इक्वल लेवल पर है। बातचीत 13th राउंड हुई है। 13th राउंड में हमने क्या मार खाई है? नहीं, हम वहां से नहीं उठे हैं। उन्होंने भी बात नहीं मानी नहीं, मैं हमारी, ये नहीं हमने पूछ भी रहा हूं, बात मैं ये उनकी नहीं पूछ रहा मानी। हूं, तानातानी जो चल रही है। LAC थी, नहीं, एक बार सर, सुन एक लीजिए ना, सवाल, पूरी एक बात सवाल। सुन। आपसे विनम्रता से लीजिए। दूसरा सवाल अरे पूछना सुन चाहूंगा। तो लीजिए आप। प्लीज प्लीज, जी। ठीक है, आप जी बोलिए, पूछिए। जी बोलिए जी। बोलिए, प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। नहीं नहीं, सवाल पूछ लीजिए, जवाब पूछ ही रहे हैं तो। मेरा सवाल तो देखिए जी, ऐसा जी, है बिल्कुल, कि- जो मैं ये कह रहा हूं, हाँ, जो बोलिए, LAC बोलिए, थी, सवाल जो पूछिए, सवाल स्टेटस को पूछिए। की बात हम कर रहे हैं, मई 2020 के पहले देयर वाज अ स्टेटस को, जो LAC, जो हमारी मानने की जो LAC थी, जो विच वाज बिलीव्ड बाय इंडिया, वो LAC जो स्टेटस को था, क्योंकि मैंने आर्मी के भी रिपोर्ट पढ़े, उसमें कहा है कि उस स्टेटस को चाइना ने तोड़ के, जब हम डेप्सांग की बात कर रहे हैं, वो LAC, क्या आज वो LAC का स्टेटस को है सर, जो मई 2020 में था? सिर्फ इतना आप बता दीजिए। अजय जी, क्या मैं एक चीज बोल सकती हूँ? बिल्कुल, एक सेकंड साइना जी, हाँ प्लीज प्लीज सर कंटिन्यू, एक छोटा जवाब दीजिए सर। LAC का LAC का जो शायद अलाइनमेंट है वो यहाँ- रोज बदलता है। आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि चाइना के नक्शों का स्केल और हमारे नक्शों का स्केल फर्क है। बुनियादी बात यह पर है, मैं मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्ट में रह चुका हूं। ये आज से नहीं, 1990 से इस तरह से परसेप्शन बदलता चला जा रहा है। कभी उनकी परसेप्शन यहां आती है, कभी आप किसी समय लद्दाख नहीं, मैं ये जाइए, बोल रहा हूं, हमारा और वहां जो का perception रोहन जी, था, मुझे लगता है कि बहुत उसके अंदर चाइना एडिक्वेटली enter हुआ कि जनरल नहीं प्रसाद हुआ? ने भाई, जवाब सुन दिया है। लीजिए। मैं इस डिस्कशन को आगे बढ़ा रहा हूं, मैं आगे बढ़ा रहा हूं। अरे नहीं अजय मैं जी, इस मेरा डिस्कशन जवाब को आगे नहीं बढ़ाऊं। रहा है। सर प्लीज, अगर सर आपकी प्लीज, आई अनुमति हैव माय हो, रिस्पांसिबिलिटीज, आप आई नो हाउ टू एक डू जवाब इट। पूछना चाहूंगा। एक मिनट, अजय एक मिनट। सर जनरल प्रसाद प्लीज प्लीज सर कंक्लूड कीजिएगा सर। रिक्वेस्ट है कि अजय एक जी, दफा बहुत ही आर्मी के संक्षेप। आप जी जनरल प्रसाद प्लीज एक कंक्लूड दफा सर। आर्मी के बोलिए, पास सर जाके को पूछ बोलने लीजिए। दीजिए। हाँ, एक दफा जाके आर्मी में पता कर लीजिए सरकारी तौर पे कि परसेप्शन लाइन कितनी दफा बदली हो चुकी है। चाइना हर दफा परसेप्शन लाइन बदल देता है, कल परसों फिर बदल देगा। तो इसके लिए आप जाके जरा देख लीजिए कि कितनी दफा परसेप्शन लाइन बदल चुकी है। तो परसेप्शन लाइन हम मानने को तैयार नहीं है, तब तो मुठभेड़ हो रही है ना। वाई इज दिस फाइट गोइंग ऑन? वाई इज दिस तानाशाही गोइंग ऑन? बिकॉज वी डोंट एग्री। हमारी परसेप्शन लाइन में चाइना क्यों उसका जवाब घुसा? तो मिल गया। हमारी जो LAC है, खैर सवाल चलिए इतना ही है। रोहन गुप्ता जी, सवाल रोहन इतना गुप्ता ही जी, है कि आई हमारी नो, जो perception मुझे अच्छे line से था, समझ में आ रहा है कि उसके आप अंदर अभी क्या चाइना कर रहे government हैं। लेट्स नॉट डिरेल द डिबेट, लेट्स गेट इनटू द राइट पर्सपेक्टिव। कर्नल मैं डिन्नी, कुछ नहीं कर रहा हूं, आप अजय जी। वहां पर लगातार मैं- I रहे am going in हैं, a यू हैव right बीन direction, डिप्यूटेड which you are not देयर। taking मुझे ये today. बताइए कि आज जो स्थिति है, क्या किसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 1962 से लेकर अभी तक हम डिसएडवांटेज में खड़े हैं? क्या आज हम डिसएडवांटेज में और 1962 में एडवांटेज में खड़े थे? देखिए अजय जी, मैं ये इतना बोलना चाहूंगा कि जो जनरल शंकर प्रसाद ने बताया है जी, बहुत उम्दे तरीके से उन्होंने समझाया है कि क्या सिचुएशन है और किस तरह से जो आज का ग्राउंड सिचुएशन है। और उनका जो लास्ट बयान है कि जो LAC है वो परसेप्शन चेंज होते रहते हैं। मैंने खुद अपने टेन्योर में दो चाइनीज आके बोलते हैं फिंगर 3 तक हमारा एरिया है, फिर वो आकर बोलते हैं फिंगर 2 तक है, कोई आकर बोलता है फिंगर 4 तक है। ये उनकी स्ट्रैटेजी रही है, लेकिन हमें अपना क्लियर है कि हम कहां तक है और उसमें कोई चेंज नहीं आया है। स्टेटस को चेंज किस चीज में हुआ है? जब स्टेटस को की बात होता है, स्टेटस को की चेंज इस बात में हुई है कि दोनों पहले चाइनीज ने अपनी सेना का जो नंबर ऑफ ट्रूप्स है वो ज्यादा लेके आया है, कम से कम 2 डिवीजन स्ट्रेंथ वहां पर लेके आए हैं जहां पर नहीं आना चाहिए। मतलब LAC से 2 या 3 किलोमीटर के नजदीक भी सेना इतने क्षमता में ट्रेनिंग के लिए भी नहीं आना चाहिए। वो स्टेटस को हुआ है और इसी तरह से हमने भी अपना सेना लेके आए हैं। तो जो मिरर डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं कि जिस तरह से चाइना ने अपना सेना का बढ़ाया, हमने भी बढ़ाया है और हमारा भी मिरर डिप्लॉयमेंट है। नंबर 1
नंबर 2 पॉइंट जो उन्होंने जो आजकल के जो नैरेटिव में एक सेट होता है कि भाई हमारा जो एलएसी वो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। एलएसी जहां पर हमारी सेना है वहां से कोई चेंज नहीं हुआ है। प्रॉब्लम कहां आती है, एरियाज ऐसे हैं जहां पर दोनों तरफ कंटेस्टेशन चलता रहता है और उस एरिया में दोनों फुल टाइम ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल एरिया जैसे फिंगर 4 और फिंगर 8 के एरिया में कोई डिप्लॉयमेंट नहीं है, ना चाइनीज की डिप्लॉयमेंट ना हमारी डिप्लॉयमेंट है। तो चाइना में जब बीच में जब फिंगर 4 और फिंगर 8 में अपने आप को अपने तैनात किया था, हमने कैलाश रेंज ऑक्यूपाई किया जहां पहले हम भी नहीं थे, तो फिर उनको यहां से हटना पड़ा। ये पहले कभी नहीं हुआ है, इस तरह का एक ऑफेंसिव एक्शन जो पहले कभी नहीं हुआ है कि हमने ऑफेंसिव एक्शन लद्दाख में लिया है। और आज के तारीख में ही आप देख लीजिए, जैसे जनरल शंकर प्रसाद ने बताया है, 59 ईयर्स पहले, 59 साल पहले आज ही के दिन मेजर शैतान सिंह और जो उनके 114 जवान जो थे वो शहीद हुए थे बिना कोई ऐसा कोई प्रबंध नहीं था, फिर भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी लास्ट मैन लास्ट राउंड तक। आज हालात बहुत बदल गए हैं, आज हालात बहुत बदल गए हैं और इसीलिए ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्योंकि हम उनको मुंह तोड़ जवाब वहीं पर दे रहे हैं। और मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज है, गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, भारतीय सेना भारत का है और कल को भी अगर हमें जिस तरह से हमें बताया जाएगा उसी तरह से लड़ेंगे। और एक चीज लास्ट में, एक चीज और मैं अजय जी आपसे बोलना चाहूंगा कि चाइना का ये स्ट्रैटेजी 2 चीजों में है। एक तो जहां जहां वो हड़प सकते हैं वो हड़पाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो लैंड बॉर्डर्स भारत और भूटान के साथ में हो, चाहे साउथ चाइना सी में हो, चाहे फिलीपींस और बाकी जो नेशंस के साथ हो। दूसरी चीज, वो बहुत अच्छी तरह से एक 3 वॉरफेयर स्ट्रैटेजी करते हैं जिसमें कि पब्लिक ओपिनियन, मीडिया और लीगल वॉरफेयर, वो इनका 2003 का एक डॉक्यूमेंट है, आप प्लीज उसको पढ़िएगा। उस डॉक्यूमेंट में बताया जाता है कि बिना लड़ाई किए किस तरह से लोगों को मनोबल तोड़ा जा सके। अभी जैसे हम ये जो रिपोर्ट आते हैं कि एक गांव उन्होंने वहां पर स्थापित किया है, ये कहां पर है गांव? ये गांव उस इलाके में जो विवादित स्थल है, जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, यूएस पेंटागन रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट है, उसमें क्लियरली बताया इट इज इन डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन तिब्बत ऑटोनमस रीजन एंड अरुणाचल प्रदेश। वो रिपोर्ट भारत के फेवर में बोल रहा है कि जो चाइना है वो हड़पने की कोशिश कर रहा है और भारत उसको तगड़ा जवाब दे रहा है, ये भी बोल रहे हैं। और उसी रिपोर्ट में ये मेंशन करते हैं कि चाइना का एक मुद्दा इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि भारत यूएस के साथ नजदीक हो रहा है और उसमें वो विफल हुए हैं, ये रिपोर्ट के उसी रिपोर्ट में मेंशन भी कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि कृपा करके हम चाइनीज को ऑन अ प्लेटर, उनके जो प्रोपेगेंडा में ना हमें नहीं पढ़ना चाहिए। मैं मानता हूं कि हम सब जो भी जितने भी, चाहे किसी भी पार्टी को कोई भी, हम सब इक्वली पेट्रियोटिक हैं और हम जाने अनजाने में चाइनीज की जो प्रोपेगेंडा और जो लीगल और मीडिया वॉरफेयर में उसमें भाग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शाहनवाज जी, प्लीज आप छोटी सी बात करिएगा क्योंकि अभी मैं नहीं जा पाया हूं मेजर जनरल जेनी के पास। प्लीज शाहनवाज जी छोटी सी टिप्पणी। 2 चीज कहना चाहती हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता रोहन जी को। मैं संक्षेप में रोहन जी को सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, चलिए आप बोलते हैं कि प्रधानमंत्री को आपको जवाब देना चाहिए, कोई अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन के ऊपर प्रधानमंत्री थोड़ी ना जवाब देने वाले। इसके बावजूद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या कहा है, उनका बयान आप कृपया सबके सामने भेज दीजिए और सबके सामने पढ़ लीजिए। WMCC की बैठक में एक ही लक्ष्य है, वो है समझौता। चीन का हमेशा ये मानना है कि वो हड़प भारत के बीच आ सके, वो संभव नहीं, क्योंकि ये राजनीतिक इच्छा शक्ति एनडीए की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा दिखाया है। और आप जानते हो कि बेबुनियादी आरोप लगाना एक इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, लेकिन हम उसमें न जाते हुए हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां 22,000 किलोमीटर सबसे महत्वपूर्ण जो है भारत को लेके, उसको सुरक्षित रखना हमारा फर्ज है। लेकिन जब आप ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, बेबुनियादी आरोप लगाते हैं, तो आप हमारे सेना का मनोबल खत्म कर रहे हैं। कृपया राजनीति मत कीजिए। आज रोहन जी छोटा जवाब दीजिएगा, पूरे छोटा जवाब दीजिएगा, इच्छा शक्ति के कैसे अपने सीमाएं को सुरक्षित रख सकते हैं और एकजुट रह सकते हैं। बिल्कुल शाइना जी, आपने जो बोला अच्छा बोला और मैं आपको एक जवाब बहुत संक्षिप्त में देना चाहूंगा। अजय जी आपको भी देना चाहूंगा। देखिए बड़े दुख की बात है, हम 1.5 साल से देख रहे हैं जो जितने भी ग्राउंड लेवल की बातें, जो गालवान की जो क्लैशेस हुए वो कहां पे हुए सबको मालूम है। आज इंडियन परसेप्शन ऑफ LAC में अगर चाइना अंदर आता है, हम लोग फिंगर पॉइंट से फिंगर 3 पे, फिंगर 4 से फिंगर 3 पे क्यों गए?
उसका कोई जवाब नहीं है। हमने कैलाश रेंज क्यों खाली किया, उसका कोई जवाब नहीं है। देखिए, सरकार को सवाल पूछना, सेना को सवाल पूछना नहीं है। जब सेना ने पाकिस्तान का युद्ध जीता, चीन का युद्ध जीता, तब सेना को क्रेडिट सबने दिया है। आज सेना को सवाल कोई नहीं पूछ रहा है, हम सब पैट्रियोटिक है। बट सरकार अगर अपनी आंख बंद करने के लिए, अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए यह कहेगी कि कोई गुस्सा नहीं था और ना कोई गुस्सा है, मेरा उसके खिलाफ विरोध है। आज मोदी जी के खिलाफ नहीं कोई बोल रहा है। जो सरकार आंख बंद के बैठी है, उसके हम लोग खिलाफ हर बार इमोशनल इशू मत कीजिए, हर बार इमोशनल इशू मत कीजिए। डॉक्यूमेंटेड फैक्ट और मैं आज आपको पढ़कर बता रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप इस पर फेयर रिएक्शन देंगे। भारतीय संसद में सुनिएगा सर, रोहन जी प्लीज सर, बिल्कुल सुनिएगा, मैं हमेशा फेयर रिएक्शन ही देता हूं। भारतीय संसद में जब 1962 के से पहले चीन के अतिक्रमण पर चर्चा हो रही थी, 38,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को चीन ने अतिक्रमित किया था 1961 में। उस वक्त संसद में पंडित नेहरू ने कहा था कि यह बंजर जमीन है, अगर इस पर चीन घुस भी आया है तो कोई बात नहीं, हम इससे डील करेंगे, लेकिन इससे भारतीय अस्मिता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यह पार्लियामेंट्री डिबेट का कोट कर रहा हूं मैं आपको। और उस वक्त साथी महावीर, सुनिए सर, सर सुनिए ना, बात तो सुनिए पूरी प्लीज, बात सुन लीजिएगा। साथी महावीर ने तब कहा था कि मेरा सर, मेरे सर पर एक भी बाल नहीं है। और भी बता रहा हूं आपको सर, बात नहीं सुनना चाहते हो तो अलग बात है, बोलिए, मैं चुप हो जाता हूं, ठीक है ना? नहीं, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। सर, आप बिना सवाल सुने जवाब देना चाहते हैं? आप तो अंतर्यामी हैं। उतना तो अधिकार है ही। आप तो अंतर्यामी है ना, आप तो बिना सवाल सुने जवाब देना चाहते हैं। कि एलिगेशन कर रहे हैं, बताइए। छोड़िए सर, आपसे सवाल पूछने का कोई मतलब ही नहीं है। लेट मी जस्ट फॉरगेट इट, क्योंकि आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। आप तो माइंडसेट से आते हैं। पंडित नेहरू का जितनी इज्जत हम लोग करते हैं उतनी आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप नाम सुनते ही चिढ़ जाते हैं। You have entered the category of Andhbaks, Ajay ji. I am sorry to say this today. Sir, I am unparliamentary because I am asking a question. And it's based on facts. Absolutely. Problem is this, that you are unable to hear a fact. You ask the question, I will answer. Forget it. It doesn't merit your attention. I am there to answer. Let me just move ahead. Why you are forgetting? Ask na. Okay, let me just complete. तो सुनिए, इतनी हिम्मत रखिए कि जब सवाल पूछे जाए तो सवाल सुनिए। सवाल को बीच में काटकर आप किसी के ऊपर चढ़ नहीं सकते। तो सवाल सुनिए, सवाल यह है कि उस वक्त साथी महावीर ने कहा था कि मेरे सर पर बाल नहीं है, तो क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि मेरा सर मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है? तो यह हिस्ट्री रही है हमारी। क्या उस वक्त लोगों ने सवाल खड़े किए थे पंडित नेहरू पर? बिल्कुल नहीं, पूरा देश उनके साथ खड़ा रहा। आज भी स्थिति वही है सर। बहुत बढ़िया किया आपने, आपकी रिसर्च बहुत बढ़िया है। मेरा जवाब देंगे आप? बिल्कुल, जवाब सुन लीजिए। बिल्कुल, सवाल है ना, मैं जवाब देता हूं। बहुत बढ़िया कि आपने 1962 की बात की। उसके बाद जो सिक्किम, जब कांग्रेस की सरकार थी और सेना ने जब सिक्किम के ऊपर किया, उसकी बात भी आप जरा कीजिए। बिल्कुल करते हैं सर, आप जो बोल रहे हैं हर कोई करता है, मतलब आप बिल्कुल करता है, क्यों नहीं? सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दे पा रहे हैं आप? अंधभक्त मत बनिए, सुन लीजिए। चलिए, आपने मुझे बहुत अच्छी आज आपने जितनी अच्छी उपाधियां मुझे दी हैं, अच्छी उपाधियां आपने मुझे दी हैं, वो बताता है कि आपका नजरिया कितना संकीर्ण है। Let me, you have completed, sir. You don't merit any further attention. No, sir, you don't merit any further attention. मेजर जनरल जैनी, आज जो स्थिति है, क्या इस स्थिति में किसी भी तरीके से शक और शुबा की गुंजाइश बन रही है जो लगातार उठाने की कोशिश की जा रही है? देखिए अजय, थैंक यू फर्स्टली फॉर ब्रिंगिंग मी इनटू द डिबेट, तो रादर लेट इन द डे। मैं पॉलिटिकल चिक में नहीं पढ़ना चाहूंगा और ना ही इतिहास के पन्ने पलटूंगा इस समय, क्योंकि उसमें तो पूरा दिन लग जाएगा। मैं सिर्फ दो बात बड़े टूक तरीके से बोलता हूं। मेरे सीनियर और बड़े मैं आदर करता हूं, मेरे जनरल शंकर प्रसाद मेरे गुरु वहां पे बैठे हुए हैं और कर्नल डिगी बैठे हुए हैं, तो दो डिफेंस एक्सपर्ट्स ने काफी विस्तार से आपको सब बता दिया। दो पॉइंट आई मस्ट वांट टू मेक, एंड आई डू होप लाइक you have given time to other speakers, you will give me some patience to listen to me. पहली बात यह है कि we the people of India have the right to know the truth. अजय, we the people of India have the right to know the truth. मैं नहीं कहता कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ गलत बोल रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि हमारे रक्षा मंत्री गलत बोल रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि हमारी मिनिस्ट्रियल रिपोर्ट जो है वो गलत है, लेकिन इनमें डिफरेंस है। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बोला हमारी कोई टेरिटरी में नहीं आया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेटमेंट देखिए कि आए तो है लेकिन वो विवादित एरिया में आए हैं।
अरे भाई, अगर विवादित एरिया है तो वो तो हमारा है ना, नहीं तो विवादित कहां से हुआ? विवादित एरिया भी तो हम अपना ही कहते हैं। अगर कल को मान लो चाइना वो कह देता भाई हम विवाद छोड़ देते हैं, ये आप अपना एरिया ले लीजिए, जिसमें विवाद है आप ले लीजिए, वो तो हमारा है ना। वी मस्ट नो द ट्रूथ। द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज दैट द ट्रूथ नेवर कम्स आउट. The truth never comes out, and it is the responsibility of the media to bring out the truth. The second point that I want to bring out, Ajay, is this question of perceptual difference in LAC. मैंने भी लंबे लंबे सालों उस इलाके में नौकरी करी है, जब मैं बड़ा यंग ऑफिसर था, एक लेफ्टिनेंट कैप्टन था। LAC keeps on changing, rock to rock, पत्थर टू पत्थर, नाला टू नाला। LAC को मार्क करना ही बहुत मुश्किल का काम है। लेकिन जब हम बोलते हैं अजय कि देयर इज ए परसेप्शनल डिफरेंस, तो चाइना उसका फायदा उठाता है कि भाई आपका परसेप्शन है, हमारा परसेप्शन है। मेरा ये मानना है, और मैं इंतजार Sir, I'll just take a small opinion. General Prasad, sir, I only have 30 seconds. इतने में please explain कर दीजिएगा सर, इतना ही टाइम है मेरे पास। जनरल प्रसाद सर, बोलने दीजिए उनको, जनरल प्रसाद सर, जनरल प्रसाद सर, बोलने दीजिए इनको। जनरल प्रसाद सर, प्लीज सर, उनको अजय जी जनरल प्रसाद जी, सर 1 मिनट प्लीज, हम सिर्फ जनरल प्रसाद की आवाज सुन रहे हैं, 30 सेकंड्स ओनली। जनरल प्रसाद, उनको बोलने दीजिए। हमें ये परसेप्शनल अजय, डिफरेंस बताइए सवाल क्या है आपका? उनकी आवाज रोको। सर अभी आपने सुना, एक सेकंड, हम सिर्फ अभी जनरल प्रसाद की आवाज सुन रहे हैं सिर्फ। सर यू हैव हर्ड कि जनरल जैनी ने क्या कहा। डू यू थिंक दैट द टाइम इज अप्रोप्रिएट? अभी सच जानना बहुत जरूरी है, जो अभी मुद्दा उठा रहे हैं जनरल जैनी। सर 30 सेकंड्स ओनली, इतना ही वक्त है मेरे पास सर। सच जरूर जानिए, लेकिन सच क्या है उसको सच तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, उसके एक एक लफ्ज पर जाने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि सच क्या है। इस चाइना और इंडिया के बीच में जो झगड़ा चल रहा है आज से नहीं, बल्कि 1948-49 से चल रहा है, वो दैट इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स इश्यू। तिब्बत को उन्होंने कब्जा किया, उसके ऊपर बड़ा भारी बातचीत हो सकती है। किस तरीके से दलाई लामा यहां भाग कर आए, उस पर बातचीत। जिस तरह जैनी ने शुरू में कहा, जनरल जैनी साहब ने, कि हिस्ट्री के पन्ने मत खोलिए। अगर हिस्ट्री के पन्ने खोलेंगे तो बहुत इसमें से स्केलेटन्स निकलेंगे जो माय सिंसियर अपॉलजीज सर, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। आई एम वेरी शॉर्ट ऑन टाइम, माय सिंसियर अपॉलजीज, वी वुड हैव लव टू कंटिन्यू दिस डिस्कशन, लेकिन सर हम यहीं पर अभी खत्म कर अपनी बातचीत। चलिए, ये बात तो बिल्कुल सही कि सच जानना जरूरी है, लेकिन सच की आड़ में किसी प्रोपेगेंडा पर विश्वास करना बिल्कुल असत्य है, उसकी आवश्यकता नहीं है। बहुत धन्यवाद आप सबका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।